चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी की एसएससी जीडी की जो अभी एग्ज़ाम आ रही हैं, ठीक है, अभी फॉर्म अप्लाई हो जाएंगे आज से। तो आज से आपकी 24 तारीख से इसके एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप होना शुरू हो जाएंगे, 24 नवंबर से, ठीक है। तो जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज से आपकी पहली क्लास स्टार्ट हो चुकी हैं। जिनको भी क्लास में ऐड होना है वो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 9753749986 और लिख देना एसएससी जीडी, ठीक है। आज से आपकी एसएससी जीडी 2023-24 की जो एग्ज़ाम है उसके लिए प्रैक्टिस चालू कर दी है, ठीक है। आपको चैप्टर वाइज कराएंगे और ये आपकी 1997 से 2010 तक जितनी भी बार इस चैप्टर के क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो आज हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर सकते हैं और डेली प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि पुराने लेख विद्या का अभिप्राय क्या है। पूरा लेख विद्या का अभिप्राय क्या है, पहला क्वेश्चन आपके सामने। पूरा लेख का मतलब होता है शिलालेखों का अध्ययन। ऑप्शन आपका दूसरा आ जाएगा। ईंटों की कृत्रिम गोदी डॉकयार्ड वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था। ईंटों की कृत्रिम गोदी जिसे कहते हैं डॉकयार्ड वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था, वो था आपका लोथल। चलिए अगला क्वेश्चन तीसरे नंबर का। इसमें आपके 15,000 क्वेश्चन है चैप्टर वाइज। उसके बाद हम करेंगे लुसेंट जी के, मतलब यहाँ से हम 4 से 5 बुक का मिश्रण करेंगे एग्जाम तक, ठीक है। तो जिनको भी तैयारी करना है हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तीसरे नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी व्यवस्थित शहरी जीवन। क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी शहरी जीवन। अगला क्वेश्चन, ये सब एग्जाम में पूछे हुए। देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी। देवी माता की पूजा, देवी माता की पूजा किससे संबंधित है। फोर्थ नंबर का, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। चलिए अगले नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है, बताइए। बिल्कुल सही, धान्यागार। कौन सा है? धान्यागार, B1। अगला क्वेश्चन, विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले खोजकर्ता कौन है। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज जो की थी दयाराम साहसी ने की थी। ये क्वेश्चन वेरी आईएमपी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु में मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है। मोहनजोदड़ो का अर्थ बताना है। मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? तो मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। किस स्थान पर हड़प्पा समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई। किस स्थान पर हड़प्पा समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई। अगला क्वेश्चन है किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है। ये क्वेश्चन भी वेरी आईएमपी है। कौन से जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? तो लरकाना में। चलिए, भारतीय शासन के प्रतीक यश सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया। सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया। सत्यमेव जयते जो है वो किस ग्रंथ से, तो मुंडको उपनिषद। अगला, ये देखो कितनी बार पूछा हुआ है कि सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, तो मुंडको उपनिषद। ऑप्शन ए वाला। भारत में वर्ण व्यवस्था किसके लिए बनाई गई थी। भारत में वर्ण व्यवस्था किसके लिए बनाई गई थी, तो व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए। किसके लिए? व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए। अगला, भारतीय संगीत का उद्गम किसने खोजा था। भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है, बताइए। 12 नंबर का, सामवेद में। किसमें? सामवेद में। भारतीय संगीत का उद्गम सामवेद। अगला क्वेश्चन, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी। वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी, तो वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी। ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी। ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी, तो देखो संयुक्त कृषि विवाह वर्ण व्यवस्था की जानकारी नहीं थी। जाति ऋग्वेद काल के दौरान। अगला,
कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग, ये क्वेश्चन वेरी आईएमपी, कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाला में से था? सबसे पहले किसका प्रयोग हुआ था? जौ, यव का प्रयोग होता है, जिसे हम कहते हैं जौ। अगला क्वेश्चन, यज्ञ सूत्र किस वेद में है? हम क्या कहते हैं? यव, जिसे हम कहते हैं जौ। अगला क्वेश्चन, यज्ञ सूत्र किस वेद में है? यज्ञ सूत्र जो है वो कौन से वेद में है? तो यज्ञ सूत्र जो है वो आपके यजुर्वेद में हो जाएंगे, यजुर्वेद में। यज्ञ जूरेसिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय फॉसिल कहाँ पाया गया है? और आप मुझे मैसेज कर देना तो मैं आपको इसकी पीडीएफ, चैप्टर खत्म होगा पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी व्हाट्सएप पर, ठीक है? आपको नंबर मैंने बता ही रखे, 17 नंबर का, बिल्कुल आपका छत्तीसगढ़। जूरेसिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय फॉसिल जो है छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है अज्ञात। कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है अज्ञात। अगला, चलिए, कौन सी जनजाति सभा सामान्य रूप से जनजाति सरदार के चुनाव में शामिल होती है? बताइए। बिल्कुल सही जवाब है। कौन सी जाति? 19 नंबर का पहला, समिति, समिति, कौन सी? समिति। उपनिषद, ये क्वेश्चन वेरी आईएमपी। उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से क्या अर्थ होता है? उपनिषद शब्द का अर्थ बताओ। पास बैठना, उपनिषद, पास बैठना। ये कितनी बार पूछा हुआ। आर्यन जनजाति की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? आर्यन जनजाति की, आर्यन जनजाति की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? तो सप्त सिंधु में। कहाँ पर है? सप्त सिंधु में। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीवाड़ा लोथल कहाँ स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीवाड़ा लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। निम्न में से किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो से प्रसिद्ध नर्तक कन्या की प्रतिमा वापस देने के लिए कहा है? पाकिस्तान। अगला, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत कौन सी थी? सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत जो थी कृषि, कृषि। वेरी वेरी गुड। अगला, महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? महाभारत का प्रारंभिक, ये भी वेरी आईएमपी क्वेश्चन, जय संहिता। महाभारत का प्रारंभिक नाम जो था वो था आपका जय संहिता। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? कालीबंगा, कालीबंगा जो है मिट्टी के पात्र के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन, पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण दिया था। किस पंडित ने? जिस मशीनी पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया था वे क्या थे? वे थे अगस्त्य, अगस्त्य, अगस्त्य। प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम, वेरी आईएमपी क्वेश्चन, प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताइए। 28 नंबर का, सिंधु घाटी सभ्यता। अगला, सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में है? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल पाकिस्तान में है? 29 हड़प्पा आ जाएगा वो। कौन सा आ जाएगा? हड़प्पा। विशाल स्नानागार कहाँ मिला था? 30 नंबर का क्वेश्चन, विशाल स्नानागार। और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। डेली आपके 30 से 50 क्वेश्चन डेली होंगे, ठीक है? विशाल स्नानागार कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में। विषम शब्द बताइए। सामवेद, अर्थवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। विष्णु पुराण अलग हैं। ऑप्शन आपका सी वाला, 31 नंबर का। अगला, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो हैं वो पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। उपनिषद क्या है? उपनिषद बताइए, उपनिषद क्या है बताइए।
33 नंबर का क्वेश्चन, उपनिषद क्या है? ये आपको कमेंट करके बताना है कि उपनिषद क्या है। 34 नंबर का, निम्नलिखित का मेल कीजिए। मोहनजोदड़ो स्टैचू ऑफ प्रिस्ट, हड़प्पा ग्रेट बाउथ, कालीबंग पतन, लोथल हल के चिन्ह। ऑप्शन डी वाला, 1 4 2 3, 1 4 2 3। चलिए अगला क्वेश्चन, किस वेद में जादू, चमत्कार तथा मंत्र दिया गया? ऐसा कौन सा वेद है जिसमें जादू, चमत्कार और मंत्र दिया गया? 35 नंबर का, 10 से 15 मिनट में अपन 40 क्वेश्चन करेंगे। बिल्कुल सही जवाब है 35 नंबर का, डी वाला, अर्थवेद। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? ऐसा कौन सा वेद है जो धार्मिक अनुसंधानों से संबंध रखता है? यजुर्वेद आ जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में धोलावीरा किसके लिए प्रसिद्ध है? धोलावीरा, ये वेरी आईएमपी क्वेश्चन, बताइए। धोलावीरा, धोलावीरा जल संरक्षण के लिए। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था? गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था? कुशीनगर में लिया था। कहाँ पर लिया था? कुशीनगर। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता, ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता, तो ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता जो हो जाएंगे, इंद्र हो जाएंगे। वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। इनमें से प्रेम विवाह कौन सा था? वैदिक काल में कितने प्रकार के? वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। इसमें से कौन सा? गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह, गंधर्व। ये सब एग्जाम में पूछे हुए, देख लीजिए आपके तो। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अवशेष संकेत देते हैं, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अवशेष संकेत देते हैं कि ये शानदार और योजनागत अच्छी तरह से बनाई गई थी। क्या संकेत देते हैं? ये व्यापारिक नगरें। कौन सा वेद वेदत्रय का भाग नहीं है? अर्थवेद वेदत्रय का भाग नहीं है। किस नदी के निकट, लास्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद सभ्यताएं सबसे अधिक स्थित थी? ऋग्वेद सभ्यताएं, सरस्वती। ये आज मैंने आपको कितनी देर में, मात्र 12 मिनट में 45 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। हम एग्जाम तक कम से कम 20,000 क्वेश्चन पढ़ेंगे ऐसे चैप्टर वाइज, तो उसमें से कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हिंदी की क्लास और सभी क्लास आपकी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा, और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके जुड़ सकते हैं।